मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जो अभी साथियों नमस्कार। अब कम से कम प्रधानमंत्री का तो कहना आप मान सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी रूलिंग पार्टी है तो ये अपने अच्छे कामों को तो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा करके बड़े बड़े मंचों से खूब बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट के थ्रू करोड़ों रुपया खर्च करके बताती है। और यही नहीं, एक और चीज, आप जनता के हित के लिए, जनता की सेवा करने के लिए वहां पे बैठे हुए, तो अच्छा काम बुरा काम तो प्लीज आप करिए मत। ये लोग कहते हैं थैंक यू बोलो, हमने ये कर दिया, किस बात का थैंक यू? अपनी पॉकेट से लगा करके काम किए हो क्या? कहते हैं सड़क बनवा दिया, बोलो थैंक यू। क्यों थैंक यू बोले? अपनी पॉकेट से लगा करके सड़क बनवा दिए हो, हम थैंक यू क्यों बोले? और हमने आपको चुन करके भेजा है कि आप हमारी। नेहा सिंह राठौड़ ने दलाल मीडिया के सामने कुछ अच्छे टॉपिकों पे बहस की है और उन्होंने कहा है कि अगर कोविड वैक्सीन फ्री मिलती है तो इसके लिए धन्यवाद क्यों किया जाना चाहिए, हमारे कल्याण के लिए हम थैंक यू क्यों बोले? एहसान किया हो तो थैंक यू बोल दें। हमने आपको चुन करके भेजा। अच्छा, अखिलेश जी चुनकर आ गए, उनको भी थैंक यू नहीं बोलेंगे? आप सरकार में आ गए तो? कोई भी गवर्नमेंट जो अभी सत्ता में रहेगी, अखिलेश हो चाहे योगी जी हो चाहे कोई भी हो, आपको मैंने चुना है एहसान करने के लिए नहीं चुना है ना। इतने सारे लोगों ने मिलकर के आपको भेजा है कि आप जाओ और जनता के हित में फैसले लेना, जनता के हित के लिए काम करना, ठीक है, वो आपकी ड्यूटी है। और अपनी पॉकेट से पैसा लगा करके आप कोई काम नहीं कर रहे हैं जिसमें आप अच्छा काम और बुरा काम कह रहे हैं कि अच्छा काम कर दिया मैंने, रोड बना दिया, बोलो थैंक यू। कोई थैंक यू वैंक यू नहीं। मैं तो लोगों को भी कहना चाहूंगी कि बिल्कुल थैंक यू मत बोलिए, किसी ने एहसान नहीं किया है आपके ऊपर। हाँ, अपने पिताजी के पॉकेट से लगा करके कोई कर दे आपके लिए तो बोल दो थैंक यू। लोक गायन क्या है? लोक गायन, लोकगीत, वो जो। साथियों, आपने कभी सुना है कि किसी भी राष्ट्रीय पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी ने अपने फंड से कोई सड़क बनाई है, कोई गौशाला में दान किया है, कोई नेक कार्य किए हैं, तो उनके लिए उन पार्टियों को धन्यवाद मिलना चाहिए। लोक के हितों से सरोकार रखता हो, लोक के सुख दुख से सरोकार रखता हो, वो लोकगीत है, वो लोक गायन है और वो लोक गायिका है। वो नहीं जो लोकगीत के नाम पे चाटुकारिता करने में लगे हुए हैं या फिर सरकार बहादुर, मैंने बोला ना, जय जयकार में लगे हुए हैं। और आगे लगा लिया है एक लोक गायिका फलाना ढिमकाना, लोक कवि फलाना। नहीं भाई, आप शास्त्रीय गायिका हो सकते हैं, आप सरकारी गायिका हो सकते हैं, गायक हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे गायक हो सकते हैं, लेकिन आप लोक गायक और लोक गायिका तो नहीं हो सकते हैं। और कम से कम आप लोक गायन तो नहीं कर रहे हैं, तो फर्जी में लोगों को मूर्ख बनाना बंद कर दीजिए। ठीक है, मैं अब आगे बढ़ता हूँ। जैसे गीत की बहुत अच्छी चीज है, स्वागत होना चाहिए, जनता ने चुन के भेजा है, मैं थोड़ी कुछ करने आई हूँ, बिल्कुल स्वागत होना चाहिए। दूसरी चीज, आपने कहा कि जब एनडीए की सरकार थी वहां बिहार में भाजपा और जदयू का गठबंधन था तो आपने गाया, इसके बाद नहीं। आपको मैं बता दूं सर, मुझे लगता है, मैं जरूर यहाँ पे टोकना चाहूंगी कि सर आप लोगों को थोड़ी सी रिसर्च जरूर करनी चाहिए इस बात पे कि जब तेजस्वी जी और नीतीश जी महागठबंधन की जो सरकार बनाए, चचा भतीजा, उस टाइम भी मैंने बिहार में काबा सीजन 2 गाया। अब मैं क्या करूं, उस गीत का चर्चा नहीं हुआ तो मैं लगातार गाते रहती हूँ और मैंने गाया भी। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। अभी जब कहा लोगों ने कि ये तो आरजेडी की एजेंट है, मैंने एक लाइन उसमें गाया था कि अरे 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, तबो ना मिटल बेरोजगारी के ठप्पा। अरे कहा बा बिहार में, कहा बा, तो मैं तो दोनों की बात कर रही हूँ चच्चा। लेकिन आपके ज्यादा समर्थक तो यूपी वाले हैं ना, इसलिए क्योंकि आप खुद यूपी से आते हैं। मीडिया को, लोक कलाकार को, कवि को, साहित्यकार को, लेखक को विपक्ष की भूमिका में ही रहना चाहिए और सवाल हमेशा सत्ता से ही करना चाहिए। विपक्ष के पास पावर थोड़ी है भाई, उससे क्या सवाल पूछ लोगे और क्या जवाब दे देगा वो? बाबा के दरबार बा, ढहत घर बार बा, माई बेटी के आग में झोंकत यूपी सरकार बा। कहा बा
यूपी में काबा, अरे मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रौंदत मोटर कार बा, ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा, काबा यूपी में काबा, अरे बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा, कानपुर देहात में ले आइल राम राज बा, बुलडोजर से रौंदत दीक्षित के घरवा आज बा, अरे ही बुलडोजरवा पे बाबा के नाज बा, काबा यूपी में काबा, कलेक्टर ठुमके बाज बा, सटकल ओ कर्मी जाज बा, अधिकारी भइले बेलगा मनमानी के रिवाज बा, काबा यूपी में काबा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक लोक गायिका के खिलाफ इतना षड्यंत्र कर रही है कि उसके खिलाफ मध्य प्रदेश से लेकर यूपी तक में केस शुरू कर दिए गए हैं। अपनी पार्टी की आलोचना करते हुए गीत लिखा था, जो लोग कहते हैं कि इनकी उनकी एजेंट। अरे दिल्ली सहरिया में आपके राज बा, आपके मन में काला, अरे आपके मन में काला, ता एक और खुलल पाठशाला, दूसर और मधुशाला। ये लड़की, अब बोलो, जवाब दीजिए आप लोग भी जो मुझे कहते हैं कि ये जो है इस पार्टी की एजेंट है तो विपक्षी पार्टी की ये है वो है। भैया मैं बार बार यही कहना चाहती हूँ, मैं तो किसी और पार्टी की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप समाज, योगी जी के काम को छोटा या बड़ा किसी के काम को मैं नहीं बता रही हूँ, मैं बस सवाल करती हूँ सर। यूपी में काबा, मैं छोटा बड़ा कर ही नहीं रही हूँ। मैंने आपके एक मिनट, मैंने उनसे सवाल पूछा कि मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के ऊपर चलावत मोटर कार बा। जब किसान आंदोलन के दौरान केंद्रीय मंत्री का बेटा जब प्रोटेस्ट कर रहे किसानों पर अपनी गाड़ी चढ़ा देता है तो सरकार क्या कार्रवाई करती है, ये भी उन्होंने मुद्दा उठाया। चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा, के जिम्मेदार बा, कौन जिम्मेदार है? सवाल। यूपी में योगी जी ने जवाब दे दिया था, यूपी ने जवाब दे दिया था। यूपी में काबा, योगी जी ने कहा यूपी में बाबा बा। सर आपको लगता है ये जवाब है? मतलब आप उम्मीद करती है कि योगी जी, उनका दम्भ है, ये जवाब नहीं है। लोग बड़ा हमसे कहते जवाब दे दिया विधानसभा में। मैं कहूंगा अब आगे अपने एजेंडे पर। एजेंडे यूपी में बाबा ये जवाब है सर, यूपी में काबा का जवाब, यूपी में बाबा ये जवाब है। बिल्कुल जवाब है। नो बिल्कुल जवाब है। आपने मुझे यूपी में काबा मेरी भोजपुरी मुझे मैं उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता कि मुझे जवाब मिला है। और अभी भी मैं लगातार ये यूपी में काबा मेरा रुकेगा नहीं, सवाल जारी रहेगा जब तक सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। यूपी में बाबा कोई जवाब नहीं है, ये उनका दम्भ बोल रहा है। देखिए ऐसा होगा, वो गिना रहे हैं ना सर, बड़े बड़े होर्डिंग लगा के बड़े बड़े मंचों से गिना ही तो रहे हैं। करते क्या है ये? गिना ही तो रहे हैं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, कह तो रहे हैं। जो नहीं गिना रहे हैं, जो नहीं कह रहे हैं, वो एक लोक गायिका होने के नाते नेहा सिंह राठौर बता रही है कि सर रुकिए, ये आपने नहीं किया। यही तो नेहा सिंह राठौर का एजेंडा है, यही तो बीजेपी वाले कहते हैं ये एजेंडा है। एक लोक गायिका का धर्म है सर, एक लोक गायिका का फर्ज है। आज के दौर में मैं दोबारा वही बात कहूंगी कि आज के दौर में जहां पे लोग एकदम सरकारी कवि, सरकारी चाटुकार बनने की भीड़ में, उसकी होड़ में लगे हुए हैं, इस दौर में बताइए मैं क्या करूं?